हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जीके प्रीवियस ईयर पेपर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं और हो भी सकते हैं आपके एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो दोस्तों, कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो 2020 में शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने इंग्लिश प्रो नामक 2020 में 5 सितंबर को, यानी कि टीचर्स डे शिक्षक दिवस के रूप में, जब शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को, उस दिन इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, इंग्लिश प्रो। आगे, अल्फा कण के जो डबली चार्ज आयन कौन से होते हैं दोस्तों? तो हीलियम। अल्फा जो कण है वो हीलियम के जो होते हैं, डबली चार्ज आयन होते हैं हीलियम के। ठीक है, हीलियम के आयन होते हैं। ठीक, अगला दोस्तों, 2011 और 12 के जो बीच में थी गणनाएं की गई थी, उसमें ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह कितना तय किया गया था? तो गरीबी रेखा दोस्तों 816 रुपये तय किए गए थे दोस्तों, 11 और 12 में तय किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, आ जाएगा आपके एग्जाम में। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है? तो दोस्तों, किसके बारे में बताता है? तो आपका 43 का जो बी है, 43 का बी जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो आपके क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताता है। 43 का अनुच्छेद बी, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नवंबर 2020 में दोस्तों पूछ रहा है, दिवंगत जो थे फकीर चंद कोहली, ये दोस्तों फकीर चंद कोहली जो थे वो क्या थे दोस्तों? तो ये भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक थे। ठीक है, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के कौन थे? फकीर चंद कोहली। इनका निधन हो गया था। राजा टोडरमल पूछ रहा है, किसके शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो किसके शासनकाल में राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल? बताएंगे तो ये अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर के जो शासनकाल में ये राजस्व मंत्री थे टोडरमल। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई पानीपत की दोस्तों किस सन में हुई? 1761 में दोस्तों हुई पानीपत की पहली लड़ाई, मतलब पहली नहीं, तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई पूछेगी तो आपकी तो 1526 की पहली वाली होगी, पहली वाली 1526 में। ठीक है, यहाँ पे तीसरी पूछी तो 1761 में हो जाएगी। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, किसके लिए? स्विच दोस्तों जो है बटन होता है, ऑन ऑफ करने के लिए होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए। मालाबार नौसेना में 2020 में किसने भाग लिया? मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में किसने भाग लिया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है 1:8। 1:8 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1:8 जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। अगला, विटीकल्चर किसके रूप में जाना जाता है? विटीकल्चर किसके रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर की खेती विटीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर। अगला, तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दीपिका कुमारी। अगला, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? संवाद कौमुदी दोस्तों किसका है? राजा राम मोहन राय। अगला, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई डैश को 2023 तक भारतीय टीम को किट प्रायोजक घोषित किया। तो किसे किया? एमपीएल स्पोर्ट्स को क्या किया?
किट प्रायोजक घोषित किया? एमपीएल भारतीय क्रिकेटरों के जो होती है ड्रेस पे लिखा होता है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? 2020 से 21, 2020 से 21, 2020 से 21 के बीच हुई। अगला, टीम केरल ब्लास्टर किस खेल से संबंधित है? टीम केरल ब्लास्टर किस खेल से संबंधित है? टीम केरल ब्लास्टर फुटबॉल। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान में पूछ रहा है सीधे, कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है 2019 तक? 103 बार। 103 बार। अब पूछे तो आप लोग बताओगे, 2023 तक पूछे तो 105 बार हो चुका है। 105 बार अभी तक, पहले 103 बार तक था। अगला, सरयू नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा। अगला, कौन सा मिजो लोगों का बांस बम्बू डांस है? तो कौन सा बम्बू डांस है? जिराफ। क्या हो जाएगा? जिराफ। अगला, सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत में वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण होता है। तो क्या होता है? पट्टदकल ये कौन सी है? एक प्रकार की कला है, पट्टदकल। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? कौन हो जाएंगे? ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। गिरीश कर्नाड। अगला, किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ। आगे, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 तक भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन था? भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी कौन था? अमेरिका। अगला, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। किस नदी में मिल जाती हैं? सिंधु। अगला, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? बंदा बहादुर। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।